कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कहले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। शबे बारात में हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग कड़ाही डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, कौन आप लोग मुहर्रम में झारखंडी बाबा मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। कहाँ जबा करेंगे? गर्दन में हम करते। अब मुर्गा खाएं हम, तकलीफ तुमको क्यों? इसलिए लोगों मुहर्रम में जैसे करते हो करो, खुराफाती मत करना, डांस मत करना, सड़कों पे उतरो। दो ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है, एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। यही दो लो जुलूस अगर ना निकलता भारत में तो भारत में मुसलमान की पहचान मिट जाती। बड़ी बड़ी तलवार लेके हम चौक में जाके कूदते हैं, कोई कहने वाला नहीं है हुसैनी मुसलमान जा रहा है। आज वो लाठी लेके चलो कि तुमको पकड़ लेगा। इसलिए जरूरी है हिकमत। आजकल कुछ मौलवी लोग फतवा दे दे के बर्बाद कर दिया, नौजवान को बुज़दिल बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते सबको मरना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा करके मरो ताकि मरने के बाद चेहरा तेरा रोशन होगा। क्या लगता है मरोगे नहीं? यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन ये गांव मोहल्ला पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 500 5000 जाएगा, लेकिन खाली रखने जाएगा। आपका बॉडी रखने जाएगा, आपका जिस्म रखने जाएगा, मिट्टी के अंदर रखेगा। 5 साढ़े 4 फीट गड्ढा खोद के 5 6 7 आदमी लगेगा। 2-3 घंटा में गड्ढा खोदेगा और 4.5 फीट नीचे रख देगा। पोता गया, पोता गया, नाती गया, नवासा गया, चचा गया, भतीजा गया, पूरा खानदान जाएगा। पूरा अकलौता बेटा है वो भी कब्र में उतरेगा, खाली कफन के रस्सी खोल के वो भी ऊपर उठ जाएगा। कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बाहर निकलेगा। लकड़ी पटरा बांस रखेगा, 100 मन मिट्टी में दबा के सब घर आएगा। ए कुटुंब को चाय दो, मेहमान को चाय दो, इनको शरबत दो, ये कुर्सी निकालो, पंखा लगाओ, सब भूल जाएगा। खाली कब्रिस्तान से आने में देर है। कोई नहीं पूछेगा कहाँ रख दिए, कैसे होगा, क्या हो, कोई नहीं सोचेगा नहीं। सब घर आया, ए नाश्ता बनाओ, इनको पानी दो, ए शरबत दो, खट बिछाओ, चारपाई लाओ, पंखा लाओ। भूल जाएगा कहाँ आपको छोड़ के आया है। कल तक घर में थे, महल में थे, शीश महल में थे, पंखा में थे, कूलर में थे। अब ये वही मिट्टी में 4.5 फीट नीचे वही सफ़ेद कपड़ा, न चेन, न डिजाइन, न पॉकेट, न कलर, न स्टिकर, न कोई तरीका। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। ये जो पैसा दिए हो, ये पैसा क़यामत तक आपके नाम पे जमा होगा। 500 200 400 जितना टका आपने दिया, आपके पॉकेट में भी जितना पैसा है, कल 12 बजते 1 2 3 4 5 शाम तक होते होते पैसा खर्चा हो जाएगा। 200 टका पॉकेट में है, आपके पास 300 था, आपने सोचा हम 100 दे दिए, यहाँ पे 200 बच गया। नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते ख़त्म, ये 100 क़यामत तक बचा रहेगा, एक नहीं ख़त्म होगा। आप जमा दे दिए हैं, आप ही रखोगे। आपका बेटा बेटी नॉमिनी में कोई नहीं ले सकेगा, कोई बैंक में जाके नहीं घपलाबाजी करेगा। 1 दोगे बदले में 10 देगा, यहां दोगे अल्लाह वहां देगा। जब कोई अल्लाह के नाम पे देता है ना, अल्लाह के नाम पे,
कोई दे देता है तो अल्लाह बदले में 10 देता है। इसलिए 140 घर इस मोहल्ले में, इस मस्जिद की कमेटी में है ना, 140 घर है। 140 घर में जुमा पढ़ने 2 आदमी जाते हैं, 3 आदमी करके घर पीछे। एक आदमी अगर जाते हैं घर पीछे तो 140 आदमी होता है। अगर 2 आदमी करके जाते हैं तो कितना होगा? 280 आदमी होगा। 280 में से 30 आदमी छोड़ दो, 250 आदमी अगर 10-10 टका करके मस्जिद के डब्बा में हफ्ता में एक दिन देगा तो 2500 रुपया एक सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 5000, एक महीना में 10,000। खाली 10 टकवा अगर दोगे वो चंदा पर जैसे देते हो मस्जिद के डब्बा में 10 टका करके 10,000 महीना आएगा। कितना पैसा होगा पता है? लेकिन नहीं दोगे। डेली 5 गो पुड़िया खा लोगे, 2 बंडल बीड़ी फूंक दोगे, खैनी खा लोगे, जाके वहाँ छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लोगे, चाय पी लोगे, पुड़िया खा लोगे। लेकिन जब डब्बा मस्जिद में देखोगे आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन, सुन लो सुन, सुन लो सुन, दादो 10 टका दीजिए, बोले सुन लो सुन, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं दादो ये डब्बा खतरा में। 10 टका देने सकती नहीं तो उस डब्बे में 10 टका जरूर डालिए ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा देते मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जान निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती मेरे शोहर मेरे सरताज मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए। अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा कह रही थी हम खाएंगे। कोई अगर बीवी फरमाइश कर दे तो ये गुनाह नहीं है, फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना शोहर बनके ये मौला अली की सुन्नत। चले गए, अनार लेके चल दिए। ठीक 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो अली? कहा घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने कहा अली वो अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। जो ही अल्लाह का नाम लिया अली ने फौरन वो फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोच के देखिए, मदीने में बहुत मुश्किल से तलाश करके एक अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने अल्लाह का वास्ता दे के मांग लिया, अली दे दिए। हम लोग देते? अगर हम लोग के बहू बीवी बेटी कोई घर में या बीवी खुद मांगती और कोई सामान हम कलियाचक से या मालदा से या फिर अगल बगल से बाजार से मार्केट से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे, मोहम्मद के घराने वाले। अली आए, पहले फातिमा ने सलाम की, अंदर आ गए अली। फातिमा फरमाती मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग की बीवी सलाम करती है, हम लोग जब कहीं से आते हैं काम करके बाजार से, सलाम करती है बीवी सब? अरे करती है। जुमा पढ़ के आते तब करती है, काम करके आते हैं तब, गोरू व्यापारी करके आते हैं तब, या राजमिस्त्री काम करके आते हैं तब, फेरी करके आते हैं तब, कभी नहीं करेगी। ये लोग आदत बना के रखी है, साल में एक दिन ईद में 5G HD सलाम, खाली ईद में करेगी। ईद में खाली सलाम। ये लोग पता नहीं क्या हो गया है। मेरी माँ बहन है, हर जुमा तुम शोहर को सलाम करना। ठीक जुमा पढ़ के शोहर घुसे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग की आदत है गांव देहात में साल में एक दिन सलाम। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा और साड़ी लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब बेबी सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी।
अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धोल। बहुत अच्छा आपने गुफ्तगू समाप्त कर ली। जैसा बाजा, जैसा मजमा, जैसी गर्मी, जैसा माहौल, वैसा चंदा भी ठीक हुआ। और आज गुफ्तगू भी मेरी 1 घंटा ज़्यादा हो गई। आप लोग थक गए? थके? क्यों नहीं थके भैया, थकिए। मेरी तकरीर 1 घंटा ज़्यादा, 1:45 बज गया है। मैं 12:35-36 से बोल रहा था। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। अच्छा, एक आदमी 100 टका ला के यहाँ दे दीजिए तो मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इनकमिंग उधर से चालू रखिए, आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी। 100 टका नहीं दीजिएगा तो फिर तकरीर कैसे होगी? एक बाबू लेके आया, एक सज्जन आ रहा है, एक जन चल रहा है, एक आदमी उठ रहा है। माशाल्लाह, ये 500 टका दिया। क्या नाम है बेटा? हाँ, शाहीन अख्तर। अल्लाह ताला इनको माला माल अता फरमाए। कई आमीन। हम लोग दुआ दे देते हैं, गारंटी नहीं देते कबूल होगी नहीं होगी, दुआ दे देते हैं। चलिए माशाअल्लाह, माँ की दुआ गारंटी। आ बेटा, सोना सोना लाडू, आ कुटो, आ बेटा। क्या नाम है? अपना नाम की बेटा? अलमस। बहुत अच्छा नाम है। ये तो नाम बढ़िया है। देखो को नाम दिखिएगा, आल्टी बाल्टी, रिंकू टिंकू, जबलू ढबलू, डेगची, बजाब तरह नाम है। रिंकी पिंकी चिंकी, अजीब तरह नाम, चिलगम चॉकलेट, सब नाम देगा। अच्छा, सही बता रहा मतलब। अभी एक जगह गए थे, एक लड़का काला था तो भूत को काला अगर होता ना तो उसको भूता कहता, तो उसको भूता भूता सब कर रहा था। तो बचपन से भूता है भूता है भूता कथा है भूता, तो सब भूत भूत करते। जब आधार कार्ड बनने लगा तो उसमें भूता मियाँ नाम चढ़ गया। भूता मियाँ नाम चढ़ गया। अब इधर काम कहाँ मिलेगा? मालदा तरफ काम हम कुछ दिन किया, उस बार चला गया सीधे यूपी गुजरात बम्बे। 22-23 साल उम्र हो गई, अब जवान हो गया। इधर खटता था, काम करता था। अब इधर कहाँ काज उज मिलेगा? इधर काम काज बंद हो गया, चला गया गुजरात। अब जिस घरवा में सोता था वो घरवा रह गया खाली। एक दिन मेहमान कुटुम्ब आया, समधी सो, खाना पीना, सलाद पापड़ बिरयानी सब कुछ खा पी के जब सोने के टाइम आया, अब मेहमान सब ऐसे ओंग रहा है, घुमा रहा, झूम रहा है। तो उसका बाप बोला, ए लड़का, रे बेटा, रे ये जो कुटुम्ब सब है ना, ये मेहमान सबको वो भूता घर में सुता दो। भूता घर में सुता दो का? अरे मेहमान की आँख खुल गई। अल्लाह, ये भूत घर में सुताएगा, मारा मरी फटाफटी लूंगी समटा समटी, सुतेंगे कब? हालत खराब। अब कैसे सोए? अब भूता उसके बेटा का नाम था, तो मेहमान को क्या पता था इसके घर में महिला लड़का का नाम भूता मियाँ। अब फिर भी कहा है, बेटा रे बाबू, ये मेहमानों सबको जाके सुला दो रे, झूम रहा है, देख रहे घूम रहा है, जाके सुता दो। इतना सुनना था, मेहमान सबके कान खड़ा। बोला, समझी लोटा उठा है? बोला है। बोले, 1 लोटा पानी दीजिए। एक लोटा प्लास्टिक बाल्टी में पानी, लोटा में पानी लिया, आहिस्ते आहिस्ते निकला खेत बाड़ी तरफ और लोटा फेंक दिया। मेहमान हवा। नदी पार किया। समधी फोन कर रहा, समधी जी कहाँ चले गए? यहीं सोना था, खाटी उठी यहीं बिछा दिए। गए कहाँ? कहा नदी पार कर गए। कहा क्या बात है? सुनना यहीं तो यहाँ के इंतजाम कर दें सोने बैठने के लिए। बोला, आपने जो कहा कि भूता घर में सुता दो, कलेजा मेरा हिल गया कि रात में सोएंगे मरा मरी फटाफटी होगा तो कहाँ सोएंगे। कहा सुनिए न समधी जी, महिला लड़का जो मेरा है ना, उसका नाम भूता मियाँ। तो नाम गलत तो काम गलत, काम गलत अंजाम गलत। आका फरमाते, जन जिनका नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। जब भी बेटा बेटी का नाम रखना तो मोहल्ले के मौलाना इमाम को बुला करके किताब उताब देख के बढ़िया नाम रखना। अभी एक जगह नाम देखे थे, वो गोबरा मियाँ। गोबर कहीं मियाँ होता है, गोबर का नाम आदमी गोबर मियाँ।
बोले चाचा नाम बदल दीजिए। बोले हाँ आधार कार्ड बन रहा था तो गोबरा हटा करके बेंगा मियाँ कर दिए। बोले गोबरे बढ़िया था। तो नाम कम से कम बढ़िया रखो, काम बढ़िया होगा, और जब नाम अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। अली के नाम के साथ रख दो, फातिमा के साथ नाम रख दो, कनीज़े फातिमा बनेगी, वो बेटी चलेगी, जबान से कहेगी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज की तकरीर 110% कामयाब। ये क्या नाम हो गया आपका? सलीम साहब। बहुत मेहनत इन लोगों ने किया, और भी बहुत सारे साहब हैं, जितने हैं सब हम लोग साहिब हैं। सब लोगों ने मेहनत की, जलसा सजा कामयाब रहा। पंखा भी अपने मुकाम पे घूम रहा है, आप भी झूम रहे हैं, हवा भी चल रही है, लाइन भी आती है जाती है। बड़ा अच्छा। 1:45 बज गया, अभी तो आप लोग हिल नहीं रहे। एक दो को हिलिए एक दो को हिलिएगा तब ने हम भी हिलेंगे। और थोड़ी देर बोल दें, बोल तो देंगे, लेकिन जब हम जवान थे तो 2 घंटा बोल देते थे। अब हम जवान नहीं हैं। ये जो जीट जार देख रहे हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। मालदा में उतर के आगे हरिश्चंद्रपुर तरफ 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हमने बैठिए चाचा। बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हम बोले चाचा बैठ जाइए। बोल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के क्या करेंगे। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा चाचा लिख देंगे कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग बूढ़ा आदमी को देखते हैं मस्जिद में बैठ के नलवा के पास जब बैठता है तो एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, इतना हथवा हिलता है। हम बोले चाचा एक एगो खोलिए। बोले क्या करें, गड़बड़ा के खुल गया। इस टाइम में जब जवानी हो तो नमाज पढ़ो। जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीतिक करेगा। जब हाथ पाँव गोड़ हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टूघरल मस्जिद जाएगा। और जाके नमाज पढ़ते पढ़ते तो याद में दोनों उंगली उठा देगा। हम बोले चाचा ये के गो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं। बोले कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब हाल हो गया है, नमाज नहीं पढ़ पाता सही से। हम लोग देखते हैं कि नहीं, एक दूगो ऐसा वैसा होता है ना, इधर फूंकता उधर फूंका जाता है। हाथ मुँह मसा कर, सर का मसा करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे लगता है माथा में तेल माख रहा है। हम बोले चाचा ठीक से कि और का कर गड़बड़ा आ गया। इसलिए खुदा के वास्ते जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान हो। मेरी माँ बहने तू नमाजी बन, तेरे कदम में जन्नत है। बेटा चेहरा देख ले मुसीबत टल जाए, बेटा चेहरा देख के निकले दुर्घटना से बच जाए। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब मिल जाए। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कितना बड़ा मकाम है इन लोग को नमाज पढ़ने का। ये घर घर में, हर घर में औरतें जिस दिन नमाजी बन जाएगी, शोहर की कमाई में बरकत होगी। सब शोहर सब चला गया मार्केट काम करने के लिए, काम कर काज के लिए। बहू सब 2-4 गो गाछ के नीचे बैठ के खाली चुगली बोरा बांट रही है। बोल हरकत बरकत खत्म। सब सही बता रहे। मर्द सब बाजार सुबह से निकल जाते काम में, 5-6 गो बहू जमा हो गई। सास के टीम उधर, बहू टीम उधर। सास उस गाछ के नीचे, बहू इस गाछ के नीचे। 1.5 घंटा बोलने के बाद, हाँ दीदी अब की पूरा बतवा नहीं कह पाए, अब की छोटकी बहू बतवा कल सुनाएंगे। बहू घुसी घर में, हरकत बरकत खत्म। चुगली करके घर घुसेगी बरकत होगी। अब बहू जाके 1.5 किलो चावल के भात पकाई है, ये है ना, चुगली वाली सास गई, वो चावल हम डेगची डबू डाला, आधा किलो चावल उड़ गया।
बोला बहू तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं, बोले चुगली करो तो डेगची उड़ जाएगा। नमाज पढ़ो, नमाज जोहर के नमाज पढ़ना, सर पे ओढ़नी दुपट्टा साड़ी हो, आंखों में झलक हो और खौफे खुदा हो, वजू का निशान हो, हाथ में डब्बू हो, खाना निकाल देना। नमाजी हाथ के माँ के हाथों से शराबी बेटा खाना खाएगा, वक्त बदलेगा वो शराबी भी नमाजी बन जाए। जरूरी है, इसलिए तकरीर सुनो, अमल करो। आने वाले महीना मुहर्रम है, मुहर्रम पर बहुत सारी तकरीरें मेरे मोबाइल पर है। गौसे आज़म पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल सब पर तकरीर है, सुन लेना। मेरी तकरीर है कि नहीं? बहुत सारी तकरीरें हैं। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी हम बयान नहीं करते, हमारा किस्सा कहानी बयान करने की आदत नहीं है। मैं बस हालात हाजरा सर्च करता हूँ। इसलिए शादी ब्याह करना, मैं कहाँ का, झारखंड का हूँ। झारखंड कहाँ का रहता है पता है? यहाँ से जब निकलोगे ना मालदा से, घुस जाओगे पाकोड़ से, दुमका लिट्टी पड़ा होती है, दुमका, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा आता है। मैं वहीं के रहने वालों, पहले मेरा जिला जामताड़ा था। रामपुर हाट से दुमका घुसेगा 50 किलोमीटर, वहाँ से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सब उसी रूट में है। मैं वहाँ का रहने वाला। एक लड़का है मेरा, अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह बच्चे की सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, मेरे बेटे को उम्र में बरकतें दे दे और इल्म में इजाफा दे दे। मैं उसकी शादी करूँगा, लेकिन कभी हम किसी बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। आज जब हम लोग देखते हैं ना अपने कौम की बेटियों को, आपको लगता है आप मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कभी मालदा रेलवे स्टेशन गए हैं? जाके देखना, कभी मालदा रेलवे स्टेशन में जाके देखना, बस अड्डे में जाके देखना। तुम्हारे बंगाल के कितनी बेटियों को यूपी के धरती पे 60-70 साल का बूढ़ा सर में माथा में खिजाब लगा के जवानी बनकर रोल अदा करके हमारे कौम के कितना 18-17 साल की जवान बेटियों को ले जाके सड़कों पे बेच दिया गया। तुमको क्या पता है? कितने हमारे कौम की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया है, बम्बे के चकलों में नीलाम किया गया है। हमारे कितने बंगाल की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया है और गोरखपुर के मंडियों में सौदा हुआ है। आपको क्या पता? तुम 10,000, 5 लाख, 3 लाख बेटी बाप से मांगते रहो, डीजे बजाते रहो, पटाखा फोड़ते रहो, तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे रोएगी, गुजरात में तड़पेगी, बम्बे में रोएगी। याद करो मुसलमानों, आका फरमाते जहां बेटी वहां रहमत, जहां बेटी वहां बरकत, जहां बेटी वहां बहार, जहां बेटियां हैं वहां खुशहाल है। तुम बेटी बाप से पैसा ले लेकर के पटाखा फोड़ते हो, अफसोस लगता है। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद पटाखा का झोला लेके गाड़ी में बैठते। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम फोड़ देते। आपके पटाखा हम 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समझी घर में फेंक देते। यहाँ तक के डैना माटी लग जाते। जब सवाब है फोड़ने में तो एकदम चारों कोना में डैना माटी गढ़ के समझी घरे उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस जाते। जब पटाखा पे इतना सवाब है तो 10 टकवा का है, बम फोड़ते, बम। अफसोस, अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो डीजे गाड़ी में क्यों बांध के ले जाते, समधी पीठ में बांध देते, डबल सवाब होता। समधी धीरे धीरे चलो, ढीस ढास ढूस, पूरा कुटुंब खुश, चलो जन्नत घुस। तौबा कर, ये डीजे ये पटाखा का पैसा बचा, मोहल्ले के मकतब में लगा, ताकि बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, कुरान को खोलेंगे, जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ेंगे, मोहल्ला झूम जाएगा, दिल झूम जाएगा। इससे ज्यादा अगर तकरीर करवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। एगो किडनी का दाम 14 लाख हो गया है, नहीं सकेगा देने के लिए। बहुत देर बोल दिए, लगभग 1.5 घंटा। क्या चैनल वालों, कटिंग छटिंग थोड़ा करके डालना है, देख के चेक कर लेना, कुछ जुमलों को काटना, सेटिंग साटिंग करके, और थंबनेल में बढ़िया दे देना।
बहुत खतरनाक तुम लोग थंबनेल में दे देता है। हाँ हाँ, इसलिए थंबनेल ठीक ठाक बना देना। और आज की तकरीर सीरियसली हो